प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भारतीय आश्रम की करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपने 21 और 22 सितंबर के करंट अफेयर्स के 10 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिनमें अपना सबसे पहला प्रश्न है वो है दिवस का। तो कौन सा प्रश्न है? अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये शांति दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन अपने पास है 20 सितंबर, 21 सितंबर, 22 सितंबर या 23 सितंबर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 21 सितंबर को मनाया जाता है। और किस संस्था के द्वारा ये मनाया जाता है? तो वो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाया जाता है। और वर्तमान 2021 की थीम क्या थी? तो थीम थी रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। तो ये थी थीम, इतनी लंबी चौड़ी, ठीक है। तो ये थीम थी और ये था अपना अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस था, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाया जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन अपने पास है, ये अभ्यास चर्चा में रहते हैं और अपने बहुत सारे अभ्यास कर भी चुके हैं। उन्हीं में से एक अभ्यास अभी चल रहा है, वो कौन सा है? समुद्र शक्ति। तो नौसेना अभ्यास समुद्र शक्ति किन किन देशों के बीच किया जा रहा है? तो कौन सा है? भारत के साथ में कौन सा देश है? नेपाल, फ्रांस, इंडोनेशिया या श्रीलंका। तो कौन सा है? इसका सही आंसर होगा इंडोनेशिया के साथ ये युद्धाभ्यास समुद्र शक्ति किया जा रहा है। अब नेपाल की बात करें तो पिछले वीडियो में अपने कवर किया था करंट अफेयर्स में कि सूर्य किरण भी नेपाल के साथ किया जा रहा है। फ्रांस के साथ में कौन सा होता है? नौसेना का वरुण। और श्रीलंका के साथ में मित्र शक्ति जो सैन्य अभ्यास है वो आयोजित किया जाता है भारत के द्वारा। अगला प्रश्न अपना है अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन। ये क्या है ब्लू फ्लैग प्रमाणन? ऑप्शन अपने पास है, इसके बारे में सत्य कथन अपने को बताना है। और पहला कथन अपना है ब्लू फ्लैग समुद्र तट का एक इको टूरिज्म मॉडल है। कौन सा? इको टूरिज्म मॉडल है जो पर्यटकों को सुविधाओं के साथ साथ सतत विकास को बढ़ावा देने वाले समुद्री तटों को चिन्हित करता है। मतलब ब्लू फ्लैग प्रमाणन, ये सर्टिफिकेट दिया जाता है समुद्री तट को। पहली स्टेटमेंट ये थी। दूसरी स्टेटमेंट है डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। मतलब ये ब्लू फ्लैग प्रमाणन है डेनमार्क का एक फाउंडेशन है, उसके द्वारा आयोजित या क्रियान्वित किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है वर्तमान भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणन वाले समुद्री तटों की संख्या कितनी है? 10 है। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी सत्य। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी सत्य। ब्लू फ्लैग प्रमाणन है, ये समुद्री तटों को दिया जाता है, जो क्या हो, जो पर्यटक है उनको भी सुविधाएं दी जाती है वहां पर। इसके अलावा जो सतत विकास है उसको भी बढ़ावा दिया जाता है। इस प्रकार के जो तट होते हैं उनको ये प्रमाणन दिया जाता है। तो भारत में कितने ऐसे? तो भारत में है 10 तट है। चलिए बात करते हैं अपने इसके प्रमाणन के बारे में, ब्लू फ्लैग के बारे में। तो 1985 में फ्रांस के द्वारा सबसे पहले फ्रांस में यह प्रारंभ किया गया था। हालांकि है डेनमार्क के फाउंडेशन के द्वारा प्रारंभ, लेकिन फ्रांस में प्रारंभ किया गया था। और भारत में कितने तट ब्लू फ्लैग से प्रमाणित है? वो है 10। कौन कौन से हैं? शिवराजपुर गुजरात के अंदर, घोघला जो समुद्री तट है वो दीव के अंदर, कासरकोड है कर्नाटक के अंदर, पद्दुविद्री कर्नाटक के अंदर, फिर है कप्पड़ केरल के अंदर, रुषिकोंडा आंध्र प्रदेश के अंदर, गोल्डन उड़ीसा के अंदर, राधानगर अंडमान निकोबार के अंदर। अभी चर्चा में क्यों था? क्योंकि जो कोवलेन है और इडेन है, ये 2 और ऐड किए हैं। तो 2 और कौन से ऐड हुए हैं? कोवलन तमिलनाडु का और इडेन पुडुचेरी का। तो कितने हैं? वर्तमान में भारत के 10 समुद्री तट है जिनको ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला हुआ है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है समाचारों में चर्चित शीश नोट की समस्या किस देश से संबंधित है? शीश नोट क्या है? ये शीश नोट पहले अपने देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तुर्की, भारत, ईरान या अफगानिस्तान। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है तुर्की है, जो क्या शीश नोट की समस्या से ग्रसित है। अब ये शीश नोट की समस्या है क्या? तो शीश नोट है दूसरे या हरे रंग की कीचड़ या पंख की एक चिपचिपी परत होती है, जो अपने देखते हैं ना जो झील है या उसके किनारे
कई बार अपने देखते हैं कि एक हरे से कलर की एक चद्दर सी बिछ जाती है, वो है शीश नोट। और ये होता कैसे है? यह शैवालों में पोषक तत्वों की अधिकता के कारण क्या है, ये निर्मित होती है। क्योंकि जो प्रदूषण है या जितने भी अगर अपने देखें जो बाहरी तत्व है उनके द्वारा क्या समुद्र के अंदर लगातार क्या प्रदूषण बढ़ता रहता है और उससे क्या शैवाल प्रपुष्टन होता है और उसकी वजह से क्या है कि ये शीश नोट की समस्या आती है। एक तरीके से देखें तो शैवालों की वृद्धि के कारण ही ये शीश नोट है वो पैदा होता है। और सर्वप्रथम क्या था, 2007 में एजियन सागर में देखा गया था। कहां पर? एजियन सागर में। और वर्तमान में क्या है, ये मरमरा सागर में स्थिति देखने को मिली है, जिसके कारण जो तुर्की का जो तट है वो प्रभावित हुआ है। क्योंकि जो तट के किनारे पर बहुत सारे के जो तट है उसके जो स्थलीय भाग है उस पर ये फैलने लगे हैं। अब अगर अपने देखें मैप के अंदर काला सागर, एजियन सागर और मरमरा सागर तीनों की स्थिति अपने देखते हैं तो ये है अपने पास ब्लैक सी, ठीक है, ये है यहां पर मरमरा सागर और ये है एजियन सागर। एसआई का जो 14 तारीख को जो पेपर था उसमें इसमें से क्वेश्चन आया था कि किस के द्वारा ये जोड़ा गया, काला सागर और एजियन सागर किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? मरमरा सागर के द्वारा जुड़ा हुआ है। ये देखिएगा यहां पर मैं आपको 4 सागर बता रहा हूं, ठीक है। 4 कौन कौन से है? ये तो है एजियन सागर। कौन सा है? ये है एजियन सागर। ये कौन सा है? एजियन सागर। ये है मरमरा सागर। कौन सा है? मरमरा सागर। और ये अपना काला सागर है और ये है एजोव सागर। कौन सा है? एजोव सागर। अब ये आपस में जुड़े हुए हैं चारों चारों। और ये अपना यहां पर है कौन सा? भूमध्य सागर। कौन सा है? भूमध्य सागर। अब अगर अपने यहां से देखें एजोव सागर, उत्तर से दक्षिण अगर अपने इनको लगाए तो एजोव सागर, काला सागर, मरमरा सागर, एजियन सागर, फिर आता है भूमध्य सागर। अगर अपने देखें कि एजोव सागर किस संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है काला सागर से, तो यहां पर एक जल संधि है कर्च। कौन सी है? कर्च जल संधि या कर्च जल डमरू भी कहा जाता है। कौन सी है? कर्च जल संधि है। फिर अगर यहां पर अपने देखें कि काला सागर और मरमरा सागर किस संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो वो है बास्पोरस। कौन सी है? बास्पोरस जल संधि। कौन सी है? बास्पोरस जल संधि। फिर अगर अपने देखें यहां पर किस संधि के द्वारा एजियन सागर से जुड़ा हुआ है, तो वो है डर्डनेलेज। कौन सी है? डर्डनेलेज जल संधि। कौन सी है? डर्डनेलेज जल संधि, ठीक है। फिर जो एजियन सागर है ये सीधा डायरेक्ट लिंक है किसके साथ में? भूमध्य सागर के साथ में, ठीक है। तो ये जल संधियां थी और जो अपने सागर थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है G33 समूह के संदर्भ में असत्य कथन बताना है और ऑप्शन अपने पास है। पहला, वर्ष 2003 में स्थापित कृषि में विशेष उत्पादों के मित्र विकासशील देशों का संगठन है। जो कृषि देश है, कृषि में विशेष उत्पाद है और कौन से विकासशील देश है उनका संगठन है। दूसरा ऑप्शन है वर्तमान में इसमें 47 सदस्य देश हैं और तीसरा ऑप्शन है भारत इसका सदस्य देश नहीं है और चौथा है उपयुक्त सभी सत्य है। इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी सत्य है? नहीं, भारत इसका सदस्य देश है, इसलिए ये कथन असत्य होता है, बाकी सभी सत्य है। तो G33 है, ये क्या है? अब ध्यान रखना, G33 ये समझ ले कि 33 देशों का समूह होगा। 33 देशों का नहीं है, इसमें सदस्य देश कितने हैं? 47 सदस्य देश हैं और 2003 में इसकी स्थापना हुई थी और कृषि में विशेष उत्पादों को लेकर जो विकासशील देश है उनका ये संगठन है और भारत भी इसका सदस्य देश है, ठीक है। तो ये था G33। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे किस देश में बनाया जा रहा है? ऑप्शन है भारत, अमेरिका, फ्रांस, चीन। आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है भारत में बनाया जा रहा है। विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक बनाया जा रहा है? दिल्ली से मुंबई तक बनाया जा रहा है और लंबाई इसकी 1380 किलोमीटर है। और ये क्या है? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा और प्रारंभ किया जाएगा ये 2023 से शुरुआत की जाएगी इसकी। तो ये था दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, विश्व का सबसे लंबा। अगला प्रश्न है टांगानिका झील निम्न में से किस देश में स्थित है? टांगानिका झील
कहां पर स्थित है? ऑप्शन है कांगो, तंजानिया, जाम्बिया या उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। इसके अलावा एक और आता है बुरुंडी। ये 4 देशों की सीमाओं पर स्थित है। देखते हैं अपने अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। तो ये आप देखिए यहां पर टांगानिका झील है। कौन सी है? टांगानिका झील है। कौन कौन से हैं? पहला तो ये देखिए बुरुंडी से लगता है, ठीक है। फिर यहां पर ये कांगो है, ये तंजानिया है और ये जाम्बिया है। तो ये चारों में यहां पर बीच में ये स्थित है। कौन सी? टांगानिका झील। इसका अधिकतर जो 80% भाग है वो किस में है? तंजानिया में है। तो यहां से ये देखिए ये तंजानिया में है यहां से, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, हाल ही में किस संस्थान ने समुद्री तेल रिसाव को साफ करने के लिए सुपर हाइड्रोफोबिक कॉटन कंपोजिट विकसित किया है? पहले क्या है? बायो रेमेडिएशन तकनीक है, उसके द्वारा जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उसमें समुद्र में जो तेल रिसाव हो जाता है उन पर छोड़ दिया जाता है। वो क्या है? उसका अपचयन करते हैं, उसके द्वारा क्या है समुद्री तेल है उसको साफ किया जाता है। लेकिन अभी के एक तकनीक इन्होंने प्रारंभ कर दी है। अब किस संस्थान ने विकसित की है वो आप देखेंगे। तो कौन सी तकनीक है? सुपर हाइड्रोफोबिक कॉटन कंपोजिट। किसके द्वारा है? आईआईटी रोपड़, आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी या आईआईटी खड़गपुर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा ये तकनीक विकसित की गई है। अगला प्रश्न है, हाँ आगामी जो 26 नवंबर 2021 को क्या है? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यूएनएफसीसी में कोप 26 कहां आयोजित किया जाएगा? तो कोप 26 है उसका आयोजन कहां किया जाने वाला है? ऑप्शन है ग्लासगो ब्रिटेन, मैड्रिड स्पेन, अबू धाबी यूएई और फ्रांस का पेरिस। कौन सा इसका सही आंसर है? इसका सही आंसर है ग्लासगो ब्रिटेन में किया जाएगा कोप 26 का आयोजन, क्योंकि ये 2021 में किया जा रहा है। होना ये कब था? 2020 में होना था, लेकिन कोविड की वजह से 2021 में किया जा रहा है। और इसकी वजह से क्या है कि कोप जो 27 है वो उसका अभी तक स्थान निर्धारण नहीं किया गया है। अब अगर अपने देखें मैड्रिड स्पेन में कौन सा हुआ था? कोप 25 हुआ था। अबू धाबी में होगा कोप 28। अबू धाबी में कोप 28 का आयोजन होगा। और पेरिस फ्रांस में कोप 21। अपने को पता है पेरिस जलवायु समझौता 2015 वो कौन सा था? कोप 21 था। तो ये था अपना प्रश्न। चलिए चलते हैं अंतिम प्रश्न पर। और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? तो ऑप्शन है केरल, गुजरात, तमिलनाडु या जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर होगा गुजरात को पहला स्थान मिला है। अब ये जो सूचकांक है वो जारी कौन करता है? अब वाला जो वर्तमान है वो तीसरा संस्करण है और पहला संस्करण 2019 में जारी किया गया था, जिसमें डाटा 2018-19 का था। कब जारी किया गया था? 2019 में जारी किया गया था। जारी कौन करता है? FSSAI। कौन सा है? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है। तो FSSAI के द्वारा क्या है ये सूचकांक जारी किया जाता है। बड़े राज्यों की बात करें तो गुजरात पहले नंबर पर है, दूसरे पर केरल, तीसरे पर तमिलनाडु। छोटे राज्यों की बात करें तो उसमें गोवा पहले पर, मेघालय दूसरे पर, मणिपुर तीसरे नंबर पर है। अगर अपने यूटी की बात करें तो यूटी में जम्मू कश्मीर पहले पर, अंडमान निकोबार दूसरे पर और तीसरे नंबर पर है यूटी में नई दिल्ली। ठीक है, तो ये था अपना 10वां प्रश्न। चलिए अपने अंतिम रिवीजन पर आते हैं। इनके जितने भी आंसर हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। पहला है ब्लू फ्लैग प्रमाणन डेनमार्क के एक फाउंडेशन द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, सत्य या असत्य कमेंट बॉक्स में लिखना है। दूसरा है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा, ये भी आपको किस में लिखना है? कमेंट बॉक्स में लिखना है कि राजस्थान की रैंकिंग क्या है। तीसरा है अभ्यास समुद्र शक्ति भारत व नेपाल के बीच आयोजित किया जा रहा है, सत्य है असत्य, ये भी कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।